आईसीसी ने आज पीसीबी को फॉर्मली ऑफिशियली हाइब्रिड मॉडल प्रपोज किया है उस बोर्ड मीटिंग में। 24 घंटे में सोच के आइए और हाइब्रिड में आपको क्या चाहिए। चैंपियन ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान जाएगा, इंडिया नहीं आएगा। पाकिस्तान हाइब्रिड के ऊपर जो है ना डील कर लेगा। अच्छा, डील करेगा। अच्छा, उसकी डील क्या होगी? या तो पाकिस्तान डॉलर के ऊपर जो है ना खामोश हो जाएगा। जय शाह अभी भी कंट्रोल करता है आईसीसी को, और कल या परसों वो चेयरमैन बन जाएंगे तो फिर भी वही हालत होगी, कोई नई बात नहीं होगी। बीसीसीआई का इतना है। हाँ, बहुत है, हमेशा है। बीसीसीआई अंदर हो, चेयरमैन हो या ना हो, दे कंट्रोल आईसीसी। ओके, पैसा है ना, रेवेन्यू ऑब्वियसली। इनकी जगह कोई पठान होता ना या कोई बलोच होता, वो अड़ जाता। इंडिया को यह पता है कि पाकिस्तानी पंजाबी है जो लाहौर का है ना बंदा, उसको पैसे दिखाओ ना चलेगा। वो दे आर वेरी मॉरली एथिकली फ्लेक्सिबल पीपल हैं, ये पार्टी करने वाले लोग हैं। ये इज्जत हमारी। और एक पड़ोसी आपका मना किए जा रहा है कि तुम्हारे घर नहीं आना। और तुम कदमों में गिर के अपनी कौन सी इज्जत करा रहे हो? तुम्हें बल्कि इज्जत तुम्हारी ये होती है, तुमको ना आ तू, मैं तुझे चौक में मिलता हूं। इनका कटोरा ही हवा में रहता है 24 घंटे। ये कटोरा कभी रेस्ट नहीं करते कि एक हाथ थक गया तो दूसरे दोनों हाथ थक गए तो भाई को बोला, भाई तू कटोरा पकड़ ले, मैं जरा हाथ शहबाज थका तो मुनीर थका तो इशाक। And our position is completely principled. It is that we will not play cricket with a terrorist country, with terror state. Pakistan is a habitual offender in exporting terror to our soil, so it cannot reasonably expect us to share the gentleman's game while it sends trained jihadi killers across our borders. पाकिस्तान को 24 घंटों का टाइम मिला, अगर उसको 24 साल का भी टाइम दे दो, इंडिया कभी नहीं मानेगा। मानते हैं हमारा ये बोर्ड कितने तरले करें इंडिया के, यार क्या पैरी पर जाए इंडिया के, और कितने तरले करें। On Indian cricket team participating in Pakistan, the BCCI has issued a statement, so I would refer you to the statement. They have said that there are security concerns there, and therefore it is unlikely the team will be there going there. देखें, इंडिया ने अपने पत्ते खोल के रख दिए हैं, उन्होंने आपको सांस नहीं लेने दिया। ये मैं वैसे पाकिस्तान के पीसीबी से सवाल करता हूं कि उन्होंने आपको सांस नहीं लेने दिया कि आपने ये फैसला कर लिया। इसे कहते हैं पावर पॉलिटिक्स। ये पावर पॉलिटिक्स की दूसरी शक्ल है कि अभी हमारे यहाँ तैयारी की जा रही है चैंपियन ट्रॉफी की। जी हाँ, क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी की जा रही है, जिसमें आने से भारत ने साफ इनकार कर दिया है। अब कहा तो यही जा रहा है, हमारे एक दोस्त जो है भारत से, वो कह रहे थे कि जी 99.999% जो है भारत नहीं आ रहा। क्या ये चीज वाकई सच है कि ट्रॉफी के साथ साथ अब पाकिस्तान से होस्टिंग भी छीन ली जाएगी? और वजह ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी अनस्टेबिलिटी है, इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लाहौर के भी बहुत से एरियाज है जिनको प्रॉपर्ली बंद कर दिया गया है। इतनी अनस्टेबिलिटी में क्या हम केपेबल हैं कि आईसीसी हमें होस्टिंग दे, हमसे होस्टिंग करवाए? आईसीसी या भारत पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेंगे कि चैंपियन नहीं भेजनी। पाकिस्तान कहता है हमने हाइब्रिड मॉडल अडॉप्ट नहीं करना, हमने आधे मैच दुबई में और आधे पाकिस्तान में नहीं खेलने। पाकिस्तान ये भी कहता है कि हम ये छोड़ने को तैयार हैं, हमने ये फैसला कर लिया कि हम नहीं खेलेंगे, जो मर्जी हो जाए, लेकिन भारत को पाकिस्तान आना पड़ेगा। अब सुनने में आया है कि ये भी कहा जा रहा है कि इस सीरीज को ले जाएं, साउथ अफ्रीका ले जाएं, कोई किसी मुल्क ले जाएं। जी साहब, मेरे ख्याल में मेरा तो मशवरा यही होगा भारत को कि खुदा का नाम है, आप प्लीज ये ना करें। आप क्रिकेट, मेरे ख्याल में तो इनके साथ दुबई में भी नहीं खेलना चाहिए। क्या पता चीमा साहब उधर भी कि मेरा मसद है, क्या पता आपका कोई क्रिकेट का खिलाड़ी अलजिहाद कर दे वहां शुरू, क्या पता है चीमा साहब, ये तो कोई पता नहीं ना, क्योंकि दौरे पड़ रहे हैं लोगों को। चीमा साहब, मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, डिप्रेशन में है। तो चीमा साहब, दर हकीकत इस वक्त आप लोगों के ऊपर काला जादू हो चुका है। जिन कंट्रीज के ऊपर काला जादू हो जाए वहां पे नहीं आना चाहिए दूसरी टीमों को। आप खतरनाक हो चुके हैं, आप खतरनाक। कहते मुर्शिद पाक फरमाते थे ना कि मैं अंदर रहूंगा तो खतरनाक, बाहर जाऊं तो खतरनाक हो जाऊंगा। आप सारे 23 करोड़ के 23 करोड़ खतरनाक हो चुके हैं। आप इलाज कराएं पहले, सबसे पहले। आप दुनिया के साथ इस तरह की डिमांड्स करनी, क्रिकेट खेलना, तो ये मैं तो नहीं ये चीमा साहब इस साइड पे जाऊंगा। मेरे लिए तो अभी तक आई एम स्टिल इन शॉक, जो आपके इस्लामाबाद के अंदर जो 20-25 हजार लोगों ने हमला किया है, जिनमें अफगानी भी मौजूद थे। मैं अभी तक आई एम स्टिल इन शॉक ऑफ दैट। इन सर्कमस्टांसेस में आप किस मुंह से पूछ रहे हैं उनको कि आप प्लीज आप खुशबू लगा के पाकिस्तान आके क्रिकेट खेलें? माफी दे दें उनको प्लीज, आप ये काम ना करें।
आप चीमा साहब अब मैं बल्कि बताना चाहूंगा चीमा साहब पाकिस्तान में क्या हुआ है जो पाकिस्तान में हमारे यहाँ तैयारी की जा रही है चैंपियन ट्रॉफी की। जी हाँ, क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी की जा रही है जिसमें आने से भारत ने साफ इनकार कर दिया है। अब कहा तो यही जा रहा है, हमारे एक दोस्त जो है भारत से, वो कह रहे थे कि जी 99.999% जो है भारत नहीं आ रहा, लेकिन खैर वो 0.1% जो जैसे कीटाणु रह जाते हैं, ऐसे मेरे ख्याल है कि वो आइडिया भी रह गया कि 1% शायद आ भी जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें दिखाई इसलिए नहीं दे रहा कि जी अब कहा यह जा रहा है कि आईसीसी की जो बोर्ड मीटिंग चल रही थी कल इस्लामाबाद में यहाँ के यानी कि पीसीबी के लोगों के साथ, वो जी 10 मिनट के बाद ही जो थी वो खत्म हो गई। उन्होंने कहा जी बहुत हो गई, चाय ठंडी है, पकौड़े सही बने नहीं है, बिस्किट दिए नहीं हमने, और उसके बाद चीनी भी कम थी। तो खैर मेरा ख्याल इस वजह से वो मीटिंग छोड़ के 10 मिनट के बाद ही चले गए। और अब उन्होंने कहा है कि जी वो आज फिर यानी कि सैटरडे आज फिर वो मीटिंग स्टार्ट होगी, दोबारा से सोचा जाएगा कि क्या किया जाए। पाकिस्तान से बार बार ये कहा जा रहा है कि जी वो ऐसा करेंगे, पाकिस्तान में मैचेस कराने के बजाय दुनिया में किसी और जगह पे, किसी भी दूसरी कंट्री में जहां पर के इस किस्म का हंगामा ना होता हो कि कभी भी कोई पार्टी निकल आएगी, कभी बोला जाएगा स्ट्रेट फायर कर दो, कभी कुछ, तो कभी पुलिस निकल आएगी, तो कभी फौज निकल आएगी, तो कभी किसी को मारा पीटा जा रहा होगा, तो कभी किसी को कंटेनर से फेंका जा रहा होगा। जहां पर ये सब कुछ ना होता हो वहां पर ये मैचेस करा लिए जाए। बहरहाल पाकिस्तान अभी फिलहाल इस चीज के लिए तैयार नहीं है। कहा यही जा रहा है, जो पीसीबी के चेयरपर्सन है यानी कि मोहसिन नकवी साहब, उनका कहना ये है कि जी अगर भारत हमारे यहाँ के नहीं खेलेगा तो हम भी भारत में जाकर नहीं खेलेंगे, तो बस मत खेलिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। भारत के वैसे भी बहुत से लोग नहीं जा रहे, और मतलब पाकिस्तान से बहुत से लोग नहीं जा रहे, और आईपीएल में तो वैसे भी उन्होंने पाकिस्तान के जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनको नहीं रखा है, जिसकी वजह से हमारे बहुत से क्रिकेटर्स बहुत उदास हैं और उनको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा चांस उनके हाथ से मिस हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को अकल आने का कोई, हमें ऐसा नहीं लग रहा कि कोई अकल आएगी, कोई उम्मीद हमें दिखाई नहीं देती। मगर साथ ही साथ पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि सिर्फ अगर चले, बहुत भी अगर कोशिश की जाए, बहुत भी अगर कोई फोर्स करे, तो सिर्फ इतना हो जाए कि भारत अगर नहीं आ रहा तो भारत की टीम जो है उसके साथ जाकर दुनिया के किसी और कोने में जाके खेल लिया जाए। बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो ये समझते हैं कि शायद इंटरनेशनल सिस्टम में सरवाइव करना या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रहना कोई आसान काम है। इंटरनेशनल सिस्टम में सरवाइव करना, अपनी स्पेस बनाना, अपना मुकाम बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। और पाकिस्तान को आज उसकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। कई लोगों ने मुझे कहा जी नहीं ये तो आईसीसी ने करना है। भाई आईसीसी ने, ठीक है आप जो मर्जी कह लें करना है नहीं करना, लेकिन करना तो भारत ने है ना। द कंट्री विच हैज अ प्रॉब्लम इज इंडिया, इट्स नॉट एन आईसीसी। आईसीसी का प्राइमरली आपके साथ क्या काम है मुझे बताएं। आईसीसी का कोई काम नहीं है। ये डॉक्टर जयशंकर से लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी से लेके एंड एवरीवन एल्स इन द सिस्टम मैटर्स। हर कोई ये मैटर करते हैं, वो फैसला करेंगे और कोई फैसला नहीं करेगा। सो मुझे अब देखना यह है कि जब हम ये बात कर रहे हैं क्या होने जा रहा है या क्या होगा, क्या होने जा रहा है या क्या होगा। देखें, इंडिया ने अपने पते खोल के रख दिए हैं, उन्होंने आपको सांस नहीं लेने दिया। ये मैं वैसे पाकिस्तान की पीसीबी से सवाल करता हूं कि उन्होंने आपको सांस नहीं लेने दिया कि आपने ये फैसला कर लिया। इसे कहते हैं पावर पॉलिटिक्स। होने देंगे ये भी याद रखिएगा। और बड़ी प्रेडिक्शन मैं करता हूँ, आपको ये याद रखिएगा, ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान जाएगा। आप लिख लीजिए, साइन करवा लीजिए। यानी इंडिया नहीं आएगा, इंडिया नहीं आएगा, पाकिस्तान हाइब्रिड के ऊपर जो है ना डील कर लेगा। अच्छा डील करेगा, अच्छा उसकी डील क्या होगी, या तो पाकिस्तान डॉलर के ऊपर जो है ना खामोश हो जाएगा, या पाकिस्तान की उधर शर्त ये होगी जी अगर हम हाइब्रिड मॉडल के साथ मैच खेलते हैं हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान में जो भी सीरीज होगी हम भी हिंदुस्तान में नहीं खेलेंगे, हम हाइब्रिड मॉडल पे आएंगे और एंड यही होगा। आप भी देख लीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा आबिद भाई, उनका जो स्टांस है इंडिया का, ठीक है, पहले तो हम ये कहते थे इंडिया है हमारे अगेंस्ट, हिंदुस्तान है हमारे अगेंस्ट, वो तो साजिश करता है, प्लान करता है। लेकिन अब जैसे खबर ये चाइना ने ये कह दिया कि भाई सिक्योरिटी का इशू है, और बहुत से कंट्रीज ये नहीं जो सब आपको जो बात है ना वो ये है, इंडिया को हम लोगों ने दुश्मन समझा, सिक्योरिटी के पर्पस भी है, चाइना भी डिस्टर्ब हुआ हुआ है। चाइना ने भी कह दिया कि हमें पाकिस्तान में अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे, तो इवन के हम अपनी इंडस्ट्री भी जो है ना पैक कर लेंगे इधर से। तो हिंदुस्तान से तो हमारी 4 जंगें हुई हैं,
वो सबसे पहले सिक्योरिटी का मुद्दा उठाएगा और उसका बनता भी और है वो मुद्दा पूरी दुनिया उठाना। को बताएगा। और यार वो गैरतमंद लोग हैं, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। जो उनकी तरफ उंगली उठाता है ना, या तो वो उंगली काट देते हैं या उन्हें उनके साथ बाइकाट कर लेते हैं। देखिए अभी बांग्लादेश का रिसेंटली आपको याद होगा कि हिंदुओं के साथ क्या जुल्म हो रहे थे बांग्लादेश में, अभी फिर जुल्म हुए हैं हिंदुओं के साथ उधर हाँ, उनके बांग्लादेश में। मंदिर में हो या उनके जो पुजारी हैं उनको डिस्टर्ब किया गया, जी हाँ, उनके स्वामी को बड़ा डिस्टर्ब किया गया, अभी भी हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने उन्हें कैसी मार दी, आप इस चीज को देखें। देखिए आईपीएल के बीच में बांग्लादेश की पूरी टीम, इवन के और बहुत से खिलाड़ी खेला करते थे, अच्छे प्लेयर और आईपीएल से बड़े लाखों करोड़ डॉलर कमाए उन लोगों ने। लेकिन इस बार आईपीएल में उन्होंने एक भी बंगाली प्लेयर नहीं लिया। ये होते हैं गैरतमंद लोग कि देखें आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। जय शाह अभी भी कंट्रोल करता है आईसीसी को, और कल या परसों वो चेयरमैन बन जाएंगे तो फिर भी वही हालत होगी, कोई नई बात नहीं होगी। बीसीसीआई का इतना है। हाँ बहुत है, हमेशा बीसीसीआई अंदर हो, चेयरमैन हो या ना हो, दे कंट्रोल आईसीसी। ओके, पैसा है ना। रेवेन्यू ऑब्वियसली। इंडिया को जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना, वो कहते हैं जी आप हमारे साथ वोट नहीं खेल देंगे, हम आपके साथ खेलेंगे नहीं। और बाकी बोर्ड्स एक्सेप्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, बाकी बोर्ड्स बेचारे बड़े गरीब हैं, उनका हाल ख़राब है। वेस्ट इंडीज़ हो या बांग्लादेश हो या इवन साउथ अफ्रीका, अगर इंडिया उनके साथ ना खेले तो वो तो अपने बोर्ड नहीं चला सकते, क्योंकि इंडिया के मैचेस के ऊपर पैसे आते हैं। हाँ, और इसलिए ये मसला है। तो पाकिस्तान तो अब पीएसएल की वजह से इंडिपेंडेंट हो गया है। अच्छा। नहीं तो पहले पाकिस्तान का भी वही हाल था। हाँ। और इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वैसे ही इंडिपेंडेंट है, वहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बड़े स्पॉन्सर्स हैं उनके पास। तो फार्मूला, अब फार्मूला मैं आपको थोड़ा इशारा करता हूँ, थोड़ी कहानी बनानी है ना। जब ये बात हो रही थी मेरी देशा के साथ हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, अच्छा, तो मैंने इसका पहले भी हल्का सा जिक्र किया, मैं फिर करता हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ मीटिंग्स के जो मिनट्स होते हैं वो थोड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं। ओके। तो एक मीटिंग ऐसी थी जिसमें जय शाह थे, मैं था और आईसीसी के चेयरमैन थे उस वक्त के। जब मैंने ये हाइब्रिड की बात की तो उस वक्त जय शाह साहब इसको अपोज कर रहे थे, एशिया कप की बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये कहा कि ये बड़ा अच्छा मॉडल है, क्योंकि अगर आप हाइब्रिड नहीं खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे आपके साथ, और वो ना आप अफोर्ड कर सकते हैं, ना आईसीसी कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं। अच्छा। तो मेरी सजेशन आपसे ये है कि आप हाइब्रिड मॉडल मान लें, और जब आपके यहाँ वर्ल्ड कप वगैरह होंगे तो हम उस वक्त भी हाइब्रिड ही करेंगे। अच्छा, ठीक है, यानी दोनों तरफ एक सा। अगर आप हमारे लिए हाइब्रिड कर रहे हैं तो आपके लिए हाइब्रिड, तो फिर मैं प्रपोज करता हूँ कि इसके एडवांटेजेस ये हैं, क्योंकि मैं, अगर आप हाइब्रिड नहीं मानेंगे मेरा, तो मैं नहीं खेलूंगा आपके साथ। तो जब आपकी बारी आएगी, आप अभी ना खेलें तो आपकी बारी आएगी, मैं नहीं खेलूंगा। और मैंने कहा मुझे गवर्नमेंट ने कह दिया, तो अब आप इसका आउटसाइड क्या, आप कहते हैं आपकी गवर्नमेंट ने कहा, मैं कहता हूँ मेरी गवर्नमेंट ने कहा। बात तो आगे बढ़ानी है कि आप गवर्नमेंट का भी खुश रहे और हम भी काम कर लें और पैसे भी आ जाए। तो सोल्यूशन यही है, जिसके ऊपर जय शाह का तो मेरा ख्याल एक रंग आया, एक रंग गया, ये क्या नया ड्रामा कर रहा है। मगर आईसीसी वाला साहब जो बैठे हुए थे वो बड़े एक्साइट हो गए, उन्होंने एकदम नोटबुक्स में लिखना शुरू कर दिया कि हाँ ये तो एक मसला का हल है। तो अगर पाकिस्तान, अगर आगे वर्ल्ड कप वगैरह आ रहे हैं इंडिया में, तो अगर पाकिस्तान के मैचेस जो हैं, अगर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा तो फिर वो मैचेस तो ईस्ट पाकिस्तान में हो सकते हैं, बांग्लादेश में हो सकते हैं। तो वो तो पाकिस्तान जाएगा मद्रास खेलने के लिए या मुंबई खेलने के लिए, तो वो तो 2-2 घंटे की फ़्लाइट्स हैं। तो कलकत्ते से तो फ़्लाइट जो आधे घंटे की है ढाका। अच्छा, तो आपके मैचेस तो बांग्लादेश में हो सकते हैं जी। अच्छा, तो जिसमें बांग्लादेशी, जब उनको ये खबर मिली बड़े खुश हो गए, उनका साढ़े पैसे बढ़ रहे हैं। आज जो दुबई में आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई की मीटिंग होनी थी वो हो गई है शायद, और वहाँ पे आईसीसी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है पाकिस्तान को। 24 घंटे में डिसाइड करें कि इनको हाइब्रिड मॉडल पे जाना है कि नहीं जाना है। और अगर ये हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाते हैं तो इनके हाथ से चैम्पियंस ट्रॉफी जाएगी, और जो भी शर्तें रखना चाहेंगे वो रखेंगे वहाँ पे। सोच के आने के लिए बोला है कि तुम सोच लो तुमको क्या करना है। दो हाइब्रिड मॉडल पे खेलना है कि नहीं खेलना है। खेलना है तो